कब मालूम चला उनकी बॉडी कहाँ कैसे मिली? सुबह 6 बजे पता चला कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है और उसके 1 घंटे बाद पता चला, क्योंकि जला दिए थे तो पहचान में नहीं था। तो 1 घंटे बाद पता चला कि ये देवी शंकर की लाश है। मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कहूँ तो करछना के विधायक आकर परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के करछना क्षेत्र के इस औटा ग्राम सभा में। बीते रात यानी कि एक व्यक्ति जो कि देवी शंकर नामक युवक था, उनकी उम्र लगभग 34 साल बताई जा रही है और वह अपने गांव के ही कुछ लोगों के साथ खेत में यानी कि गेहूं के खेत में कार्य करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी दूसरे दिन खेत में ही घर से महज 300 से 400 मीटर दूरी पर उनकी अधजली लाश मिली, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उन पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। पहले उनको पीटा जाता है, उसके बाद जलाया जाता है। आइए चलते हैं, हम पूरी जानकारी लेते हैं आखिर क्या कुछ मामला है, आखिर यह क्या कुछ घटना है। मृतक का नाम देवी शंकर बताया जा रहा है और उम्र लगभग 34 वर्ष है और उनके 2 बच्चे हैं, जो कि 2 बेटे 1 बेटी है। आइए चलते हैं, हम डायरेक्ट परिवार से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ घटनाएं हैं और क्या कुछ अभी तक प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बराबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार से भी गरीब को सताया नहीं जा रहा है, SC ST को नहीं सताया जा रहा है, या फिर कहा जाए तो पूरा यूपी अपराध मुक्त बन चुका है। लेकिन क्या प्रयागराज में जिस प्रकार करछना क्षेत्र में आधी रात में एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, या फिर कहूँ उसको पीट कर मारने के बाद फिर बॉडी को जला गया, यह जांच का विषय है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या CM योगी के जिस प्रकार वो दावे करते हैं ज़मीनी हकीकत को लेकर, जिस प्रकार दावे करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ दर्शाता है यह कानून व्यवस्था? अब यह सवाल है कि अपराधियों पर कब लगाम लगेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उसमें से लगभग 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है वह फरार है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन उसको गिरफ्तार कर पाएगी या फिर जितने लोगों को गिरफ्तारी की है उस पर ही कार्रवाई नाम मात्र करके छोड़ देती है। हालांकि यूपी में बाबा का बुलडोजर बहुत सख्त रहता है। क्या इस दलित परिवार के न्याय के लिए उस आरोपी के घर बुलडोजर चल पाएगा, ये सवाल है और यह देखना दिलचस्प होगा। आइए चलते हैं, हम डायरेक्ट लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या वजह रही एक मजदूर को, यानी कि जो मजदूर घर में इकलौता कमा कर कहूँ तो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, अपने घर का रोजी रोटी चलाता था, उस परिवार में परिवार के चिराग को बुझा दिया गया। यहाँ पर कहूँ तो प्रशासन की ऐसे कई प्रशासन चौराहे पे मौजूद कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। ये इस वजह से इतना प्रशासन लगाई गई है ताकि अशांति न हो, शांति व्यवस्था रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे पुलिस वालों को चौराहे पर बैठा कर उनको न्याय दिलाया जा सकता है? सवाल है, मैं सवाल हरदम करता रहूंगा और मेरा हक है करना। और जिस प्रकार दलित की आवाज़ दबाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार दलित की आवाज़ को दबा दी जाती है, बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन के दम पर क्या उस गरीब के कहूँ तो परिवार को न्याय मिलेगा, यह दिखाने का प्रयास करिए। यह जो आप घर देख पा रहे हैं यह उसी दलित का घर है, उसी गरीब का घर है। यानी कि आप घर से भी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि क्या स्थिति होगी इस परिवार की, मृतक की क्या स्थिति होगी। क्या मृतक का परिवार यानी कि जो बेटे हैं बेटियां हैं उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनका देख रेख कौन करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, परिजन से बात करने का प्रयास करते हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाती, जब तक इस समाज को न्याय नहीं मिल जाती, तब तक हम बराबर आपको इस खबर से जोड़ेंगे। मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कहूँ तो करछना के विधायक आकर परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं आश्वासन दिलाएंगे, देख पा रहे हैं कहूँ तो लिपट कर रोने लगी।
आप हिम्मत रखो मत, आपके साथ पूरा न्याय होगा। और महाराज जी की सरकार में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो सकता। आपके साथ न्याय भी होगा और मैं आपके बेटे के परिवार की तरह हूँ। आप सबको अम्मा हिम्मत रखो। जिन लोगों ने भी ये किया है, हमारी सरकार योगी जी के बारे में आप सबको पता है। कोई भी हो, कितना बड़ा भी अपराधी होगा, उसको उसकी सजा निश्चित मिलेगी। और जिन लोगों ने किया है उसको प्रशासन ने कार्रवाई करके सबको गिरफ्तार भी कर लिया है। बच्चा वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। सर अभी भी धमकियां मिल रही हैं, मारने अभी धमकी दे गया है कि मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज और एसडीएम साहब सामने ऐसा कुछ बोला है। कोई धमकी देने वालों का जो एसडीएम साहब है ना, यहाँ पूरा प्रशासन आपके साथ है। कोई बता रहा था एसडीएम साहब यहाँ मौके पे खड़े हैं। मैं खुद आपके परिवार की तरह आप लोग के साथ हूँ। कोई अधिकारी कौन कोई भी आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। परेशान एकदम ना हो। कोई भी गुंडा की किसी भी गुंडाई नहीं चलेगी। जिन लोगों ने ये कार्रवाई कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपको एकदम सुनिश्चित करके जा रहा हूँ। सभी लोगों को, जिन लोगों ने किया, सबको अरेस्ट कर लिया गया। एक व्यक्ति है, उसको भी तत्काल उसको पुलिस प्रशासन लगी, उसको भी अरेस्ट करेगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं एसडीएम से लेकर यानी कि करछना विधानसभा के विधायक आए और परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी। क्या यह कार्रवाई हो पाएगी या फिर बॉडी के अंतिम संस्कार तक ही या आश्वासन तक सीमित रहेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह परिवार के लिए सवाल है या समाज के लिए सवाल है। इस घर में वह देवी शंकर रहा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन नेताओं का आना जाना यहाँ पर बराबर बना रहेगा, प्रशासन का आना जाना बना रहेगा। सवाल है कि क्या जब हम उनसे बात करने का प्रयास किए तो हमको रोक दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब सीधा परिवार को लेकर आगे की ओर बढ़े? या आप देख पा रहे हैं यही घर है। दिखाने का प्रयास करिए, कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास कहूँगा, दिखाने का प्रयास करिए। खपड़ा नुमा अभी तक इस परिवार को भैया यहाँ पर आप लोग लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? कौन है? इधर आइए। कौन है रहने यहाँ के लोकल? कोई है जो बता सके? अच्छा चाचा ये बताइए, इस परिवार को आवास योजना मिली थी? आवास योजना कहाँ मिली है, देख रहे हो ना। यही घर है? हाँ यही घर है। क्या अभी विधायक जी यहाँ पर आए थे, यानी कि करछना विधानसभा से जो विधायक है पीयूष रंजन जी, वही थे? तो क्या यहाँ पर आवास के लिए भी कुछ आश्वासन दिए? कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में या खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं और भी आएंगे। अच्छा, जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश में सूबे में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर वर्तमान में विधायक भी बीजेपी से है, क्या लगता है इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? हमें तो नहीं लग रहा कि मिलेगा। सभी तो यही कर रहे हैं, न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा। हमें तो नहीं लग रहा। कितने परसेंट बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं न्याय मिलने का? हमें तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक सवाल लोगों के बीच में सवाल क्या उत्तर आ रहा है निकलकर जहन से, लोगों की जुबान से मैं बार बार सुन रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब यहाँ पर कहूँ तो मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर, उनका जो भी दिवस आता हो या फिर कार्यक्रम होता है तो उससे पहले घटना हो जाती है। ये सत्य है। सत्य है। सत्य। तो क्या ये जानबूझकर किया जाता है? जानबूझकर किया जा रहा है। तो कब मालूम चला उनकी बॉडी कहाँ कैसे मिली? सुबह 6 बजे पता चला कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है और उसके 1 घंटे बाद पता चला, क्योंकि जला दिए थे तो पहचान में नहीं था। तो 1 घंटे बाद पता चला कि ये देवी शंकर की लाश है। इस घटना में क्या कुछ मालूम है? क्या क्या कुछ निकल कर आया? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कौन कौन इसमें आरोपी है? अभी कुछ नहीं पता हमें इस बारे में। इसके बारे में जानकारी नहीं। तो मैं ये घर दिखाने का प्रयास किया, ये क्षेत्र दिखाने का प्रयास किया। पूरा ग्रामीण एरिया है, पूरा कहूँ तो गांव से जुड़े लोग थे। कोई बहुत ही बड़े घर से नहीं है या फिर सामान्य, इसको सामान्य भी परिवार में नहीं कह सकता। और भी जिसके सर पे, जिसके घर पे कहूँ तो पक्का मकान ना हो, उसको क्या ही बताया जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या ये पीयूष रंजन जी विधायक जी या फिर क्षेत्रीय एसडीएम या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस परिवार को न्याय दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते? हमारी नज़र इस खबर पर, इस घटना पर, इस परिवार पर जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक बनी रहेगी। फिलहाल
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन चारों तरफ से पूरे गांव में तैनात है, किसी प्रकार से असुविधा ना हो, किसी प्रकार से कहूँ तो अशांति ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इस वजह से चौराहे पर प्रशासन की फोर्स तैनात कर दी गई है। अब यह सवाल है, इस फोर्स को सिर्फ और सिर्फ क्या इस घटना को दबाने के लिए की गई है या फिर कहूँ तो उनको न्याय दिलाने के लिए, या तभी मालूम चल पाएगा जब इस परिवार को न्याय मिल पाएगा। हालांकि मुझे मालूम चला यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर राशन रखा था, यहाँ पर बोरियां रखी थी, 2-3 रखी थी ना। ये बोरियां किसके द्वारा रखी गई? इधर आइए, कोटेदार और बताइए, हम करवार नहीं। अच्छा, जब किसी यानी कि यूपी में जब कोई घटना हो जाती है तो वहाँ एसडीएम भी तैनात हो जाते हैं, यानी कि तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाते हैं, विधायक भी हो जाते हैं, प्रधान भी हो जाते हैं, और कहूँ तो क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, जिला पंचायती कोटेदार भी हो जाते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उनके घर पे 2 बोरी राशन भी आ जाती है। सोचिए उस प्रदेश की हालात कैसे सही हो सकती है। ये स्थिति है। 2 बोरी गेहूं तुरंत पहुंचाई। घटना अभी आज हुई और अपने यानी कि परिजन अपने कहूँ तो अपने पिता को खोए, अपने बेटे को खोए, और 2 बोरी यहाँ पर गेहूं की बोरी मैंने आया तो देखा मिली। मैंने मालूम किया तो पता चली कि कोटेदार के द्वारा यहाँ रखी गई। सोचिए उस प्रदेश की हालात कैसी है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावे कैसे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।